आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड के होम्योपैथिक इलाज पर, और इसके लिए हम रहनुमाई लेंगे डॉक्टर मोहम्मद नईम तबस्सुम के काम से। डॉक्टर साहब होम्योपैथी में 38 साल का वसी तजर्बा रखते हैं और वो बढ़े हुए यूरिक एसिड जैसे आम मसले पर गहरी नज़र डालते हैं। तो आइए सीधा इस अहम मौजू की गहराई में चलते हैं। होम्योपैथी का फ़लसफ़ा ही यही है कि बीमारी को सिर्फ लेबॉर्ट्री की एक वैल्यू तक महदूद नहीं किया जाता, बल्कि इलाज मरीज़ की मुकम्मल शख्सियत, उसके मिजाज और उसकी ख़ास अलामात की बुनियाद पर किया जाता है। यानी बात सिर्फ एक नंबर को ठीक करने की नहीं, बल्कि पूरे इंसान को समझने की है। इस मौजू को अच्छी तरह समझने के लिए हमने अपनी गुफ्तगू को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम यूरिक एसिड का तारुफ देखेंगे, फिर उसके असबाब और अलामात जानेंगे। उसके बाद होम्योपैथी के उसूल इलाज पर बात होगी, फिर कुछ अहम अद्वियात का जिक्र आएगा, और आखिर में ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी पर बात करते हुए हम अहम नुकात का खुलासा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये यूरिक एसिड है क्या और ये जिस्म में मसाइल पैदा कैसे करता है? देखें, यूरिक एसिड हमारे जिस्म में प्यूरीन्स नामी केमिकल्स के टूटने से बनता है। आमतौर पर तो ये जिस्म से खारिज हो जाता है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब खून में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए। फिर ये सुई की तरह नुकीले क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और यही क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होकर शदीद दर्द, सूजन और सोजिश का बाइस बनते हैं। तो अब जबकि हम ये जान गए हैं कि यूरिक एसिड क्या है, आइए ये देखते हैं कि आखिर इसकी सतह बुलंद क्यों होती है और जिस्म में कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे ज़्यादा गोश्त या दालों वाली ग़िज़ा, गुर्दों की कमज़ोरी, मौरूसी रुझान, मोटापा, पानी कम पीना या फिर ज़हनी दबाव। और इसके नताइज अलामात की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, जैसे गाउट का वो मशहूर हमला, यानी पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द। इसके अलावा जोड़ों में सूजन और सुर्खी, रात को दर्द का बढ़ जाना, गुर्दों में पथरी या पेशाब में जलन जैसी निशानियां भी आम हैं। अब ज़रा होम्योपैथी के इन बुनियादी उसूलों पर एक नज़र डालते हैं जो इसे इलाज के दूसरे तरीकों से अलग बनाते हैं। होम्योपैथी 3 बुनियादी सतूनों पर कायम है। पहला है इनफरादियत, यानी हर मरीज़ का इलाज उसकी अपनी मुनफरिद अलामात की बुनियाद पर होता है, ना कि सिर्फ बीमारी के नाम पर। दूसरा है मुशाबिहत का कानून, जिसे मिस्ल का इलाज मिस्ल से भी कहा जाता है। और तीसरा है कम से कम खुराक का असूल, जिसमें दवा की बहुत ही मामूली मिकदार इस्तेमाल करके जिस्म की अपनी शिफाई कुव्वतों को जगाया जाता है। आइए अब इन खास होम्योपैथिक अद्वियात पर बात करते हैं जो बढ़े हुए यूरिक एसिड की सूरत में बहुत कारआमद साबित होती हैं। सबसे पहले है लिथियम कार्बोनिकम। इसे यूरिक एसिड और गॉट की एक बेहतरीन दवा समझा जाता है, खास तौर पर इसलिए कि ये एक ही वक्त में दिल और जोड़ों दोनों पर असर करती है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब घुटनों और टखनों में दर्द के साथ दिल की धड़कन की बेतरतीबी भी महसूस हो। इसीलिए ये उन पुराने गॉट के मरीजों के लिए बेहतरीन है जिन्हें साथ में दिल के मसाइल भी हों। अगली दवा है एसिडम फार्मेकन। ये दवा जिसमें यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करती है और साथ ही खून साफ करने का काम भी करती है। अगर जोड़ों में शदीद दर्द के साथ अकड़ाव और कमज़ोरी भी हो तो ये बहुत मुअस्सर है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद के लिए। अब जिक्र करते हैं फॉर्मिका रूफा का। ये दवा गाउट और जोड़ों के दर्द में इंतहाई मौसर मानी जाती है। इसकी सबसे नुमाया अलामत ये है कि दर्द हरकत करने से बेहतर होता है, लेकिन आराम करने से बढ़ जाता है। यही खुसूसियत उसे पुराने गाउट और दीगर जोड़ों की तकालीफ के लिए एक अहम दवा बनाती है। कॉलचेकम को गाउट के शदीद हमले की क्लासिक दवा कहा जाता है। इसका ख्याल तब आता है जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो, इतना शदीद कि हल्की सी हरकत या छूने से भी तकलीफ हो। इसकी एक और ख़ास निशानी ये है कि मरीज़ को खाने की खुशबू से भी मतली होने लगती है। बेंजोइक एसिड बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए एक बहुत मखसूस दवा है। इसकी पहचान में तेज़ बदबूदार पेशाब और जोड़ों में अपनी जगह बदलता हुआ दर्द शामिल है। ये दवा ख़ास तौर पर उस वक्त बहुत कारआमद होती है जब इस मसले में गुर्दे भी मुलव्वस हों। लाइकोपोडियम उन मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें साथ में गुर्दों और जिगर के मसाइल भी हों। आम अलामात में जिस्म के दाएं तरफ की तकालीफ और पेट में गैस या अफारा शामिल हैं, और इसकी एक बहुत ही ख़ास निशानी यह है कि मरीज़ की तकालीफ शाम 4 से 8 बजे के दरमियान नुमाया तौर पर बढ़ जाती हैं। और आखिर में है आर्टिका यूरिनिस। इस दवा का बुनियादी काम जिस्म से यूरिक एसिड को खारिज करने में मदद देना है। ये न सिर्फ गाउट के लिए मुफीद है, बल्कि इससे जुड़े जल्दी मसाइल जैसे खारिश वगैरह में भी बहुत कारआमद साबित होती है। सिर्फ दवाओं से बात नहीं बनती, बेहतरीन नताइज के लिए ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा।
کچھ خاص غذاؤں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ سرخ گوشت، دالوں کا بہت زیادہ استعمال، چائے، کافی اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس خوب پانی پینا، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانا بہت فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر چیری اس حالت میں بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ غذا کے علاوہ طرز زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں بہت اہم ہیں۔ روزانہ ہلکی ورزش کو معمول بنائیں، وزن کو قابو میں رکھیں اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی فعال کوشش کریں۔ یہ سب چیزیں مل کر علاج کو زیادہ مؤثر بناتی ہیں۔ تو آئیے اب آخر میں تمام معلومات کو سمیٹتے ہیں اور کچھ اہم کلینکل نکات پر نظر ڈالتے ہیں جو علاج کے دوران رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیبل ایک فوری رہنما کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یورک ایسڈ کے ساتھ گردے بھی متاثر ہیں تو بینزوئک ایسڈ یا لائکوپوڈیم پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دل اور جوڑوں دونوں کی شمولیت ہو تو لیتھیم کارب بہترین انتخاب ہے۔ اگر درد حرکت سے کم ہو تو فارمیکا روفا کی دوا ہے، اور گاؤٹ کے شدید حملے کی صورت میں کولچیکم کو یاد رکھا جانا چاہیے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کا مقصد صرف ایک لیب رپورٹ میں نمبر کو کم کرنا نہیں ہے۔ اصل ہدف تو جسم کے میٹابولزم کو درست کرنا، گردوں کی کارکردگی بہتر بنانا اور مریض کی مجموعی صحت کو بحال کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم صرف ایک علامت کا علاج کر رہے ہیں یا پھر پورے نظام کو شفا دے رہے ہیں؟ امید ہے ڈاکٹر محمد نعیم تبسم کی کام کی روشنی میں پیش کیے گئے اس جائزے سے یورک ایسڈ کے ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں مفید جانکاری ملی ہوگی۔